वो ओम के रूप में शिव गुंजायमान होते हुए धीरे धीरे अपने नेत्रों को खोलिए। वो शिव आपके भीतर प्रवेश करे, आपके ऊपर करुणा करे, आप पर दया करे, उसका स्मरण करें। हर हर महादेव। वो शिव है। औरव ऋषि एक ऐसे ऋषि थे जो ओम में शिव को बसाकर अपने भीतर उतार लेते थे। ओम में शिव को बिठाकर अपने भीतर। जैसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कभी प्रैक्टिकल कराया आप लोगों ने इस मंत्र का? कर देखिए। घर में चिड़चिड़पन हो रहा है, क्लेश हो रहा है, क्रोध आ रहा है, 2 क्षण के लिए कटोरी में जल लो 5 बार, बिल्कुल शांति से बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 5 बार उस मंत्र का उच्चारण कर उस कटोरी के जल को पानी के मटके में डाल दो या लोटे में पानी लेकर सबको थोड़ा थोड़ा पानी पिला दो। 7 मिनट भी नहीं लगेंगे, एकदम क्रोध शांति पर आएगा, सब शीतल होंगे, सब में प्रेम बढ़ जाएगा। प्रैक्टिकल करिए, प्रैक्टिकल करना चाहिए। सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल दिया, हम भी कहीं नहीं जा रहे, तुम भी कहीं नहीं जा रहे, आ जाना वापिस। प्रैक्टिकल करो, बिना प्रैक्टिकल के नहीं रहना। कंकर शंकर पूजन करूंगी, मेरा बाबा मुझे देगा 3 महीने के अंदर। प्रैक्टिकल करो, दिल से आओ, पूजन करो। 5 कंकर बीनो, बैठ जाओ बट वृक्ष की इस पवित्र भूमि पर, बैठ जाओ कंकर शंकर की भूमि पर और 5 कंकर रखकर उसकी पूजन कर उसमें से 1 कंकर ये कहकर लेकर जाओ, बाबा चलो तुम्हारी बेटी तुम्हारा बेटा तुम्हें लेने के लिए आया है, बहुत दुखी हूं बाबा, मन की कामना है, सुना है तू साथ चलता है और हमारे मन की कामना को पूरा करता है, चल बाबा फिर आना है वापिस, लेकर जाओ। फिर वापिस 3 महीने में वो लेकर आ जाएगा, तुम्हारा काम पूरा कर। हृदय से कहो, दिल से पुकारो उसको। जब कंकर शंकर की पूजन करो, उसी भूमि पर बैठकर हाथ जोड़कर नमन करते हुए 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करिए, बाबा उसको स्वीकार कर। हृदय से साधारण नहीं है। कुबरेश्वर धाम का कंकर शंकर और कुबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष जीवन का सारा सुख प्रदान कर देता है, क्योंकि ये वो भूमि है। इस भूमि पर खड़े होकर, कुबरेश्वर धाम की धरा पर खड़े होकर 12 ज्योतिर्लिंग को गूगल पर सर्च करिए। अगर उज्जैनी 150 होगी तो 151 कहलाएगी, अगर काशी 690 होगी तो 1 बढ़कर 91 कहलाएगी। 12 ज्योतिर्लिंग को यहाँ से सर्च करिए, उसमें 0 नहीं आएगा, 1 बढ़कर आएगा। मतलब बाबा आपको आगे बढ़ाकर ही लेकर जाता है, छोड़कर नहीं। ये वो कुबरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि है जहां पर शिव आपको शून्य नहीं करता, शिव आपको आगे बढ़ाकर आपकी मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास करता है, वो भूमि। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा करें। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा। औरव ऋषि ओम के नाद में शिव को बिठाकर हृदय में विराजमान कर रहे। औरव ऋषि के यहां पर एक बेटी ने जन्म लिया जिसका नाम था शमी। जिस शमी का पत्ता आप शिव जी को चढ़ाते हो, ये जो शमी का वृक्ष है, जो शमी का पेड़ है, ये शमी औरव ऋषि की बेटी है।
एक शमी का वृक्ष, एक शमी का वृक्ष, उसकी आराधना, उसकी साधना, उसको जल समर्पित करने का 3 अलग अलग क्रम है। ध्यान देना थोड़ा सा। शरीर में बीमारी है, रोग हो गया, डॉक्टर का इलाज चल रहा है, खूब अच्छे से इलाज करवाओ, सारी जांचें कराओ, सब कुछ करो, और अगर बीमारी खत्म नहीं हो रही है, समाप्त नहीं हो रही है, तो शनिवार के दिन शनि प्रदोष पड़े, प्रदोष काल में शमी के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाकर एक ही लोटे से 7 बार जल गिराकर, जहां जल गिराओगे वहीं पर लंबी बत्ती का एक दिया सरसों के तेल का लगाना प्रारंभ कर दो। शरीर का रोग मिटकर ही रहेगा और शरीर ठीक होकर ही रहेगा। दूसरा, धन की कमी है, संपदा नहीं है, पैसा नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चल रहा, कहीं से आवक नहीं हो रही, बहुत कष्ट का समय चल रहा है। शमी के वृक्ष में, शमी के वृक्ष के नीचे जब जाएं, और शमी के वृक्ष के नीचे सोमवार के दिन और शुक्रवार का दिन, दोनों दिन में से कोई सा भी एक दिन पकड़ लें, जिस दिन हमें शमी के वृक्ष के नीचे जाकर घी का एक दीप समर्पित करना है और 7 चावल के दाने समर्पित करना है। उसी का एक चावल का दाना उठाकर शंकर के शिवलिंग में ले जाकर चढ़ाना है। आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कैसे आप धीरे धीरे संपदावान बनते चले जाएंगे। शमी का पौधा वैभव देना प्रारंभ कर। शमी, मेहनत आपकी है, संघर्ष आपका है, आपको परिश्रम भी करना है और साथ में ये क्रम भी करना। तीसरा, यदि कोई व्यक्ति नशे में धुत हो जाए और नशा समाप्त ही नहीं होता, मदिरा के नशे में इतना डूब गया कि वो छोड़ने को तैयार नहीं, शमी के वृक्ष के नीचे शिवलिंग का निर्माण करो और शिवलिंग का निर्माण कर कर उसी पर 7 बार जल चढ़ाना प्रारंभ करो। रवि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अगर हमने ये क्रम करना प्रारंभ करा और चढ़ा हुआ थोड़ा सा जल, आधी चम्मच से भी आधी चम्मच जल, 2 बूंद का भी अगर मदिरा के नशे करने वाले व्यक्ति को पिलाना प्रारंभ करा, 4 या 5 रवि प्रदोष होगा, धीरे धीरे पूरा वो नशा छोड़ देगा, नशे से मुक्त।